प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लास में फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में द्विगु समास का अध्ययन किया था, आज हम समास नंबर 4 बहुविधि समास को न पढ़ करके समास नंबर 5 पढ़ेंगे, द्वंद्व समास। बहुविधि समास को अंत में लेंगे, जिसका क्रम है नंबर 4। अब नंबर 5 पे हमने डाल दिया है सीधा स्पष्ट, नंबर 4 बाद में पढ़ेंगे बहुविधि समास को। अब नंबर 5 पढ़ते हैं हम, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या कहता है, सुनिए। द्वंद्व समास का आपको यहाँ पे बोर्ड पर दो सूत्र दे रखे हैं। एक तो ऊपर चय अर्थे द्वंद्व है, चय अर्थे द्वंद्व है। देखिए, चय अर्थे द्वंद्व है। चय अर्थ में कौन सा समास होता है? चय अर्थ में कौन सा समास? द्वंद्व समास। इतनी छोटी सी बात तो यह कहता है चय अर्थे द्वंद्व है, यानी चय अर्थ में कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। दूसरा सूत्र है प्रायेण उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व समास है। प्राय उभय पदार्थ यानी दोनों पदों के अर्थ प्रधान हो, दोनों पदों के अर्थ प्रधान हो, वह कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। वह कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया था द्वंद्व समास की परिभाषा की। इस समास का पूर्व पद भी प्रधान होता है और उत्तर पद भी प्रधान होता है, अर्थात सभी पद प्रधान होते हैं। वह कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। यह एकमात्र ऐसा समास है जिसमें 2 से अधिक पद हो सकते हैं। 2 से अधिक पद भी हो सकते हैं इस समास में। कौन से समास में? द्वंद्व समास में। तो दोनों के अर्थ समझ लिए हमने। चय अर्थे द्वंद्व है, ये कहता है कि चय अर्थ में द्वंद्व समास होता है। चय अर्थ में कौन सा समास? द्वंद्व समास। दूसरा है प्रायेण उभय पदार्थ प्रधानो। प्रायेण उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व समास है, यानी प्राय उभय पदार्थ यानी दोनों पदों का अर्थ प्रधान हो, यानी पूर्व पद का अर्थ भी प्रधान हो और उत्तर पद का अर्थ भी प्रधान हो, वह द्वंद्व समास होता है। तो परिभाषा आपको मैंने बोर्ड पे लिखा रखी है कि जिस समास का पूर्व पद प्रधान तथा उत्तर पद भी प्रधान, अर्थात सभी पद प्रधान होते हैं, वह द्वंद्व समास होता है। देखिए, जिस समास का पूर्व पद प्रधान तथा उत्तर पद भी प्रधान, अर्थात सभी पद प्रधान होते हैं, वह द्वंद्व समास होता है। जिस समास का पूर्व पद प्रधान तथा उत्तर पद भी प्रधान, अर्थात सभी पद प्रधान होते हैं, वह समास कौन सा होता है? द्वंद्व समास। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इस समास, यह एकमात्र ऐसा समास है जिसमें 2 से अधिक पद भी पाए जाते हैं। अभी तक हम पढ़ रहे थे समास में कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं, एक तो पूर्व पद और एक उत्तर पद। ये एक ऐसा समास है जिसमें 2 से अधिक पद भी पाए जाते हैं। जैसे देखो, निर्देश नंबर 1, नोट नंबर 1, इस समास का विग्रह करने पर, कौन से समास का? द्वंद्व समास का विग्रह करने पर दोनों पदों में समान विभक्ति लगाई जाती है। दोनों पदों में कैसी विभक्ति लगाई जाती है? समान विभक्ति। जो विभक्ति आपको समस्त पद में दी हुई होगी, वही विभक्ति लगाई जाती है दोनों पदों में। ध्यान रखना, जो विभक्ति आपको समस्त पद में दी हुई होगी, वही विभक्ति आपको समास विग्रह करने पर भी लगाई जाती है और समान लगाई जाती है। आगे क्या लिखा है? और प्रत्येक पद के अंत में चय लिखते हैं। प्रत्येक पद के अंत में क्या लिखते हैं? चय। तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, चय अर्थ में कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। प्रत्येक पद के अर्थ में, प्रत्येक पद के अंत में चय लिखते हैं। चय का मतलब होता है और। चय का अर्थ क्या होता है? और। हिंदी में और बोलते हैं, संस्कृत में चय बोलते हैं। ध्यान देना, मैंने नोट नंबर 1 लिखवा दिया आपको। इस समास का विग्रह करने पर दोनों पदों में समान विभक्ति लगाई जाती है और प्रत्येक पद के अंत में चय लिखते हैं। नोट नंबर 1, इसमें मैंने आपको बताया कि जो समस्त पद जिस विभक्ति में होगा, ध्यान देना, द्वंद्व समास का समस्त पद जिस विभक्ति में होगा, वही विभक्ति समास विग्रह करने पर लगाई जाएगी। अब नोट नंबर 2 क्या लिखा है? यह समास 3 प्रकार का होता है। यह समास, कौन सा समास? द्वंद्व समास 3 प्रकार का होता है। इतरेत्तर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व। तो हमने यहाँ पे जो उदाहरण लिखाए हैं वो इतरेत्तर
और एक शेष 2 के उदाहरण लिखाए हैं। ये हालांकि समाहार इसलिए नहीं लिखाया कि समाहार अर्थ में जो द्वंद्व समास होता है, उस द्वंद्व समास का जो समस्त पद होता है वो नपुंसक लिंग के एक वचन में पाया जाता है, नपुंसक लिंग के एक वचन में। इसलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा यही बात बताई थी मैंने आपको, ये समाहार जो अर्थ में द्वंद्व समास प्रयुक्त होगा। अभी आप सोच रहे होंगे सर हमने पिछले वीडियो में तो समाहार अर्थ में द्विगु समास पढ़ा था, लेकिन यहाँ कुछ अलग है। उसमें तो पूर्व पद संख्यावाची और उत्तर पद संज्ञावाची होगा, तो तुरंत पहचान सकते हो द्विगु समास है। लेकिन यहाँ पे समाहार अर्थ में कुछ अलग मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। तो हम यहाँ पे उदाहरण लेके आ रहे हैं मात्र इतरेत्तर द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व। एक शेष द्वंद्व के उदाहरण भी मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से हैं, और इतरेत्तर द्वंद्व के कौन कौन से हैं। अब निर्देश नंबर 3 आपको आया है, इस समास का जो समस्त पद होता है वह द्विवचन तथा बहुवचन में होता है। इस समास का कौन सा समास पढ़ रहे हैं हम? द्वंद्व समास। जो द्वंद्व समास का जो समस्त पद होता है वह द्विवचन या बहुवचन में होता है। द्विवचन कब होगा द्विवचन में? जब समस्त पद में 2 पद होंगे। 2 पद होने पर कौन सा वचन है समस्त पद में? द्विवचन। और 2 से अधिक होंगे तो समस्त पद होगा बहुवचन में। 2 से अधिक यदि पद हैं आपके तो वहाँ पर समस्त पद होगा बहुवचन में, और 2 ही पद हैं तो आपका समस्त पद होगा द्विवचन में। ये बात ध्यान रखनी है। 2 पद हैं, जैसे देखो हमने 3 निर्देश पढ़ लिए। द्वंद्व समास की परिभाषा भी पढ़ ली। जिस समास का पूर्व पद प्रधान तथा उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात सभी पद प्रधान होते हैं, वह द्वंद्व समास होता है। निर्देश नंबर 1 भी पढ़ लिया हमने। ये इस समास का समास विग्रह करने पर दोनों पदों में समान विभक्ति लगाई जाती है। दोनों पदों में कैसी विभक्ति? समान विभक्ति लगाई जाती है, और प्रत्येक पद के अंत में च लिख देते हैं। ठीक है। निर्देश नंबर 2 भी लिखा हमने कि द्वंद्व समास 3 प्रकार का होता है, इतरेत्तर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व। नोट नंबर 3 पढ़ा कि इस समास का समस्त पद, द्वंद्व समास का जो समस्त पद है वह द्विवचन तथा बहुवचन में होता है। ये तीनों निर्देश हमने पढ़ लिए थे। अब बात करते हैं हम, देखिए हरि और हर, उदाहरणों पे आते हैं। हरि हरऊ 2 पद मिल रहे हैं आपको, एक तो पद है हरि और एक है हर। तो दोनों पद आपको यहाँ जो समस्त पद होगा वो द्विवचन में होगा। कौन से वचन में? द्विवचन में। तो 2 ही पद मिल रहे हैं तो कौन से वचन में होगा समस्त पद? द्विवचन में। हर, अंतिम पद को देखो, हर का द्विवचन लगाओ। राम की तरह चलते हैं, राम है रामऊ रामहा। हर का लगाइए, हरे हरऊ हराहा। तो द्विवचन क्या होगा? हरऊ। ये बात ध्यान रखनी है। देखो एक पद तो है आपका हरि और एक पद है हर। अब ये हरि हरऊ जो है वो आपकी प्रथमा विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति का कौन सा वचन? द्विवचन। तो इन दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति लगेगी, हरि और हरे। हरि हरे, और प्रत्येक पद के अंत में च लिख देते हैं। ये च लिख दिया, लो भाई आपका समास विग्रह हो गया। हरि के बाद में च लिख दिया, हरे के बाद में भी हमने च लिख दिया। हरि च हरे च। तो जब संधि होती है इन दोनों में तो हरिश्च च हरश्च च ऐसे लिख देते हैं, हरिश्च च हरश्च। ठीक है। तो इस तरह बोलने का अंतर होता है, हरि च हरे च, हरिश्च हरश्च ऐसे भी लिखा आ जाता है। अब देखो यहाँ भी 2 पद हैं, तो ये समस्त पद द्विवचन में हैं। ये सारे के सारे 2 पद हैं और सारे के सारे उदाहरण जो हैं वो द्विवचन में हैं। यहाँ भी आपको सभी जो उदाहरण लिख रहे हैं वहाँ पे 2 पद ही हैं और दोनों पद आपको द्विवचन में हैं। कुछ जहाँ पे चेंज होगा मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पे 2 से अधिक पद हैं। शिव, एक पद है शिव और एक पद है केशव। शिव केशव प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है, इसलिए प्रथमा विभक्ति लगाओ। शिव है च केशव है च, शिव है च केशव है च लिखा हुआ आ जाता है। शिवश्च च केशवश्च, यहाँ पे संधि हुई है, विसर्ग का ही स हो जाता है। ठीक है, उससे भ्रमित नहीं होना। माता पितरऊ, एक शब्द तो है माता और एक शब्द है पिता। अब पितृ जो शब्द होता है पितृ का द्विवचन है, ये पितरऊ। ठीक है, पिता पितरऊ पितृ है, आपने पढ़े होंगे पितृ शब्द के, पिता पितरऊ पितृ है, तो पितरऊ का द्विवचन है। तो 2 शब्द हैं आपके पास, एक तो माता और एक पिता।
अब दोनों के बाद अब देखो प्रथमा का एक वचन माता और पिता, ये हो गया प्रथमा का एक वचन। दोनों पदों के अंत में क्या लगा दो? च। अब ये मत सोचना कि ऊपर विसर्ग लगाया है, माता में कभी विसर्ग नहीं आता, शब्द रूप आपको ध्यान होंगे तो माता च पिता च। राम केशव, दो शब्द हैं आपके पास, दो पद, राम है और एक है केशव। प्रथमा का द्विवचन है तो प्रथमा विभक्ति लगाओ, राम है च, केशव है च। ध्यान होना चाहिए, दो ही पद हैं तो समस्त पद द्विवचन में मिलेगा। देखो हरि हर दोनों को एक साथ लिख लो, हरि लिख लिया, हर लिख लिया, अंतिम पद क्या है? हर। हर का द्विवचन बनाओ आप, हरऊ, क्या होगा? हरऊ। तो हरऊ लिख रहा है कि नहीं लिख रहा? लिख रहा है, हरि हरऊ, ऐसे हो जाएगा। से दो पद हैं, शिव और केशव, शिव केशव एक साथ लिख लो और केशव का द्विवचन बनाओ, केशवऊ। लिख रहा है कि नहीं लिख रहा? माता पिता दोनों को एक साथ लिखो। अब पिता का द्विवचन क्या होता है? पितरऊ। मैंने अभी बोला था पिता पितरऊ पितर है, पिता का द्विवचन होता है पितरऊ। पितरऊ लिख रहा है कि नहीं लिख रहा? माता पितरऊ। राम केशव को लिखिए, एक साथ लिख लो, राम केशव, दो ही पद हैं, केशव का द्विवचन केशवऊ। लिख रहा है भीम अर्जुनऊ, तो एक पद है हमारे पास, भीम है च, अर्जुन है च, ऐसे हो जाएगा। अब भीम अर्जुन एक साथ लिख लो और अर्जुन का द्विवचन लगा दीजिए, अर्जुनऊ। सीता रामऊ, एक शब्द तो है हमारे पास सीता और एक शब्द है राम, सीता च, राम है च। अब दो पद हो गए, सीता और राम। राम का द्विवचन क्या होगा? रामऊ, सीता रामऊ, एक साथ होगा, सीता राम लिख देंगे। अब राम का द्विवचन क्या होता है? रामऊ, राम है रामऊ रामः, तो रामऊ जुड़ रहा है, देख लो आप। धर्मार्थऊ, दो शब्द हैं हमारे पास, दो पद हैं, एक तो है धर्म और एक है अर्थ। तो प्रत्येक पद के बाद देखो प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगाओ, धर्म है च, अर्थ है च। अर्थ का द्विवचन क्या होता है? अर्थऊ। सूर्य चंद्रऊ का करेंगे हम ऐसे ही, सूर्य है च, चंद्र है च, सूर्य है च, चंद्र है च। ठीक है। अब चंद्र का द्विवचन क्या होगा? चंद्रऊ। यहाँ पे आपको ये इतरेतर द्वंद्व के उदाहरण हैं, इतरेतर द्वंद्व। यहाँ भी ये जो आपको दिख रहे हैं इतरेतर द्वंद्व के उदाहरण हैं। लाभ अलाभऊ, एक पद तो है आपका लाभ और एक है अलाभ, लाभ अलाभ। अब लाभ लाभ है च, अलाभ है च। अब दो ही पद हैं, एक तो लाभ और एक अलाभ, तो दो पद हो गए। लाभ और अलाभ का मतलब हानि, लाभ और अलाभ। जैसे शुभ अशुभऊ, तो शुभ है च, अशुभऊ अशुभ है च। ऐसे ही जय अजऊ, तो दो पद हैं, एक तो है जय च, अजय च, ऐसे बनेगा। तो अलाभ का द्विवचन अलाभऊ, अजय का अजऊ। लिख रहा है, मिलके लिख रहा है समस्त पद। धर्म अधर्मऊ, दो पद हैं आपके पास, धर्म अधर्मऊ, धर्म है च, अधर्म है च। अधर्म का द्विवचन क्या होगा? अधर्मऊ। ठीक है। राम श्यामऊ, राम है च, श्याम है च, श्याम का द्विवचन क्या होगा? श्यामऊ। राम लक्ष्मणऊ, तो दो पद हैं अपने पास, राम है च, लक्ष्मण है च, लक्ष्मण का द्विवचन क्या होगा? लक्ष्मणऊ। मान अपमानऊ, यहाँ होगा मानम च, नपुंसकलिंग है मान, मानम च, अपमानम च, मानम च, अपमानम च। ये मान अपमानव जो आया है, मान नपुंसक लिंग नहीं है, ध्यान दें, पुल्लिंग है। मानम गलत लिख रहा है आपको, यहाँ पे आएगा मान है, मान है च, अपमान है च, ऐसे आएगा। ठीक है, गलत लिख दिया था अभी। मान अपमानव लिखा हुआ आया है तो राम की तरह रूप चलेंगे, राम है रामऊ रामहा, जैसे मान है मानव माना। अपमान के कैसे चलेंगे? अपमान है अपमानव अपमान।
अब बात ये एक से इतरेत्तर द्वंद्व चल रहा है। कौन सा समास? इतरेत्तर द्वंद्व। ये भी इतरेत्तर द्वंद्व का उदाहरण है। धर्म अर्थ काम मोक्ष। कितने पद हैं इसमें समझिए? धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष 4 पद हैं। अब 4 पद हैं तो समस्त पद कौन से वचन में होगा? द्विवचन में या बहुवचन में? बहुवचन में। मैंने आपसे कहा था 2 पद हैं तो द्विवचन में और 2 से अधिक हैं तो समस्त पद होगा बहुवचन में। धर्म में जैसे ये उदाहरण बताया था मैंने आपको, धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पद हैं इसमें, तो इसका समास विग्रह देखो 4 पदों को अलग अलग लिखो। धर्म है चे, अर्थ है चे, धर्म है चे, अर्थ है चे, काम है चे, मोक्ष है चे। ये समास विग्रह होगा इसका। धर्म है चे, अर्थ है चे, काम है चे, मोक्ष है चे। ध्यान दो कितने पद हैं? 4। धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तब मोक्ष के राम की तरह चलेंगे। इसका राम का बहुवचन जो बनेगा वैसे ही मोक्ष का बनेगा। राम है रामौ रामः, मोक्ष है मोक्षौ मोक्षः। तो लास्ट में मोक्षः लिख रहा है, अंत में देख लो। तो सभी पदों को एक साथ लिख लिया हमने, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब मोक्ष का बहुवचन लगा दीजिए आप, मोक्षः। धर्मार्थ काम मोक्षः ऐसे लिख रहा है। अब हेमंत शिशिर वसंतः, वसंतः देखो कितनी ऋतुएं दे रखी हैं? हेमंत शिशिर वसंत, 3 ऋतुएं। अब 3 पद हैं यहाँ पे, तो कौन से वचन में समस्त पद होना चाहिए? बहुवचन में। 2 पद होने पर द्विवचन में, 2 से अधिक होने पर बहुवचन में। तो इसका बनेगा हेमंत है चे, शिशिर है चे, हेमंत है चे, शिशिर है चे, वसंत है चे। अब वसंत का बहुवचन क्या होगा? वसंतः। लास्ट में आपको वसंतः दे रखा है, देख लो आप। अब कंदमूल फलानी, लास्ट उदाहरण है इसमें, कंदमूल फलानी। देखो कंदमूल फल, 3 पद हैं तो फल नपुंसक लिंग है, फल के रूप फलम फले फलानी। तो बहुवचन में फलानी लिख रहा है कि नहीं लिख रहा? कंदमूल फलानी। तो इसका समास विग्रह होगा कंदम चे, मूलम चे, कंदम चे, मूलम चे, फलम चे, कंदम चे, मूलम चे, फलम चे। इस तरह से होगा। बोल के बता रहा हूँ मैं, यदि आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है तो लिख लीजिए कंदम चे, मूलम चे, फलम चे। भाई ये सब नपुंसक लिंग में दिखा रखे हैं पीछे, फलानी, ठीक है? फलम फले फलानी, ऐसे ही कंदम मूलम फलम। अब 3 पद हैं, कंद मूल और फल। तो 3 पद होने पर कौन से वचन में आएगा समस्त पद? बहुवचन में। कंदम चे, मूलम चे, फलम चे का समस्त पद होगा कंद मूल फलानी। एक उदाहरण देखो, आपको ये रह गया व्यास कपिलौ। इसका समास विग्रह क्या होगा? व्यास है चे, कपिल है चे। 2 ही पद हैं तो द्विवचन में समस्त पद होगा। व्यास है चे, कपिल है चे। अब 2 ही पद हैं तो कपिल का द्विवचन लगा दीजिए, कपिलौ, ठीक है? इस तरह से। अब एक इतरेत्तर द्वंद्व तो हमने पढ़ लिया, अब एक शेष द्वंद्व पढ़ते हैं। ये 3 उदाहरण जो हैं आपको, 1 2 3, ये 3 उदाहरण जो हैं वो एक शेष द्वंद्व के हैं। यानी पद तो एक ही है लेकिन इसमें 2 पद छिपे हुए हैं। पितरौ, पितरौ का समास विग्रह देखो, पितरौ द्विवचन है, 2 पद हैं तो एक तो है माता और एक है पिता। तो इनके दोनों पदों के मध्य में क्या लगा देंगे? अंत में क्या लगाएंगे? चे। माता चे, पिता चे। ऐसा उदाहरण आपको यहाँ भी दिया हुआ है। माता पितरौ आवे तो माता चे पिता चे, और मात्र पितरौ आवे तो माता चे पिता चे। अब पिता बाद में क्यों लिया है? बहुत से बच्चे कर देते हैं पिता चे माता चे, माता बाद में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? यहाँ पे पितरौ दे रखा है, पितृ शब्द में दे रखा है, तो पिता को बाद में लेना है। पितृ शब्द का द्विवचन लगाएंगे आप, पितरौ होगा। क्या होगा? पितरौ। यह होता है एक शेष द्वंद्व। भ्रातरौ, भ्रातरौ का मतलब भाई, 2 भाई। अब 2 भाई तो नहीं, यहाँ पे बहिन भी शामिल है, तो क्या करेंगे? भगिनी चे, भगिनी चे, भ्राता चे, भगिनी चे, भ्राता चे, बहिन और भाई।
अब पुत्रौ दे रखा है तो इसमें के पुत्र और पुत्री हैं, तो पुत्री पहले लेंगे, पुत्री च पुत्र है च, पुत्री च पुत्र है च। ये जो 3 उदाहरण है वो एक शेष द्वंद्व के उदाहरण हैं। बाकी जो उदाहरण हैं वो इतरेत्वर द्वंद्व के हैं। अगले वीडियो में हम समाहार द्वंद्व पढ़ेंगे, कुछ इसमें उदाहरण भी हैं। रोकिए आगे बाकी उदाहरण जो आपके शेष रह गए थे बच्चों, जैसे मोहन राधिके, यहाँ पे जो उदाहरण हैं वो इतरेतर द्वंद्व के उदाहरण हैं, एक शेष के नहीं है। एक शेष के मैंने आपको लिखा है, पितरऊ लिखाया, पुत्रऊ लिखाया। जैसे वृक्षऊ भी आ जाए, क्या आ जाए, वृक्षऊ, वृक्षऊ भी आ सकता है। जैसे हमने पितरऊ किया, भ्रातरऊ किया, पुत्रऊ किया, वृक्षऊ भी आ जाए तो उसका वृक्षऊ का होगा वृक्ष च वृक्ष च। मोहन राधिके को देखो, 2 शब्द हैं आपके पास, 2 पद हैं, एक तो मोहन है, एक राधिका है। मोहन एक राधिका। अब मोहन है च, देखो द्विवचन है, मोहन है च राधिका च। अब ये राधिका का द्विवचन कैसे हुआ? अभी तक तो हम औ लगा रहे थे, जैसे रामऊ, पुत्रऊ, पितरऊ, इस तरह से। राधिके कैसे हो गए? इसके रूप चलते हैं रमा के समान, रमा रमे रमहा, तो राधिका के चला दीजिए आप, राधिका राधिके, द्विवचन राधिके हो गया। यही ध्यान रखना है कि समस्त पद द्विवचन में कैसे करना है, बहुवचन में कैसे करना है। 2 पद हैं तो राधिका का होगा राधिका राधिके, राधिका, राधिका बहुवचन है। यदि ये बहुवचन करना होता तो राधिका होता। अब ये 2 ही पद हैं तो दो में होगा राधिके। अब यहाँ 3 पद आ गए, सीता गीता निर्मला, 3 पद हैं। एक तो सीता है, एक गीता है, एक निर्मला है। 3 पद होने पर निर्मला के रूप चलाइए रमा की तरह, रमा रमे रमहा, निर्मला निर्मले निर्मला, निर्मला लिख रहा है आपको, देखो ये विसर्ग लग रहा है, ठीक है। तो इनके अंत में च लगा दीजिए, सीता च, गीता च, निर्मला च। पत्र पुष्प, देखो पत्र फल पुष्पाणि, 3 पद हैं, एक पत्र है, एक फल है और एक पुष्प है। अब पुष्प नपुंसक लिंग है, पुष्प के चलाओ। अब 3 पद हैं तो कौन सा समस्त पद होगा? बहुवचन में, तो पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, देख लो आप। तो इसका बनेगा पत्रम च फलम च पुष्पम च, इस तरह से पत्रम च फलम च पुष्पम च। अब पत्र पुष्पे दे दिया, इसका बनेगा पत्रम च पुष्पम च, पत्रम च पुष्पम च। क्यों बना? क्योंकि पुष्प शब्द है, पुष्प नपुंसक लिंग है। अब 2 ही पद हैं तो द्विवचन में होगा, पुष्पम पुष्पे हो गया द्विवचन। सीता गीते, 2 पद हैं हमारे पास, एक तो सीता है और एक गीता है। दोनों पदों के अंत में क्या लगा दें? च। अब गीता का द्विवचन क्या होगा? रमा की तरह रूप चलेंगे, रमा रमे रमः, गीता गीते गीतः, तो द्विवचन गीते होगा। आगे चलते हैं हम पत्र पुष्पियों। इस उदाहरण को हम लास्ट में पढ़ेंगे, पहले इनको समझ लिए। भीम अर्जुन युधिष्ठिरः, 3 पद हैं, भीम अर्जुन युधिष्ठिर। तो तीनों पदों को अलग अलग लिख लीजिए। भीम है च, अर्जुन है च, अर्जुन है च, युधिष्ठिर च, युधिष्ठिर च। अब युधिष्ठिर का बहुवचन बनाइए, राम की तरह चलेंगे, राम है रामौ रामः, युधिष्ठिर है युधिष्ठिरौ युधिष्ठिरा। देख लो समस्त पद में युधिष्ठिरा लिख रहा है, भीमार्जुन युधिष्ठिरा। कंदमूले, 2 ही पद हैं, एक तो कंदम च मूलम च। अब मूल नपुंसक लिंग है, फल की तरह रूप चलते हैं, फलम फले फलानी, मूलम मूले मूलानी। तो 2 ही पद हैं तो मूल का द्विवचन क्या होगा? मूले। इस तरह ध्यान रखना है। अब ये पत्र पुष्पियो दे रखा है आपको, अब ये देखना है कि ये कौन सी विभक्ति है। पत्र पुष्पियो कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति का द्विवचन या फिर सप्तमी विभक्ति का द्विवचन। या तो ये षष्ठी विभक्ति का द्विवचन है या फिर ये सप्तमी का द्विवचन है। षष्ठी विभक्ति का द्विवचन मानोगे तो आपका ये समास विग्रह हो जाएगा, पत्रस्य च पुष्पस्य च।
पत्रस्य च पुष्पस्य च। यदि आप इसको सप्तमी का द्विवचन मानते हो तो ये हो जाएगा पत्रे च पुष्पे च, पत्रे च पुष्पे च, दोनों सही हैं। षष्ठी विभक्ति का द्विवचन मानते हो तो पत्रस्य च पुष्पस्य च, और सप्तमी विभक्ति का द्विवचन मानते हो तो पत्रे च पुष्पे च। ये सप्तमी के एक एक वचन हैं और ये षष्ठी के एक एक वचन हैं। ठीक है, तो विद्यार्थियों आज हमने द्वंद्व समास का इतरेत्तर द्वंद्व पढ़ लिया और एक शेष द्वंद्व पढ़ लिया। कल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे समाहार द्वंद्व के उदाहरण। आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे कल। थैंक यू।